बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके साथ जो ब्राइडल के लिए हम लोगों ने क्लचेज़ और हैंड बैग लिया था और साथ में जो शूज़ लिए थे उनकी कलेक्शन शेयर कर रही हूँ। और कुछ शॉल्स वगैरह के डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये सारी चीज़ें जो है क्लच और शूज़ वगैरह एक बैग में सारे जो है वो रख दिए थे, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो क्लचेस वगैरह हैं और शूज़ हैं ये मैंने रखे हुए थे। तो सबसे पहला क्लच जो है वो हमारे पास गोल्डन कलर का है और इसके अंदर ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि शादी के बाद थोड़े ड्रेसेस जो हैं वो हैवी होते हैं। तो ये गोल्डन कलर जो है ना ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा काम वर्क होता है ड्रेसेस के ऊपर वो भी गोल्डन या सिल्वर में होता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर प्लास्टिक कवर लगाया हुआ है, ये इसकी सेफ्टी के लिए। आप हमेशा जब भी क्लच को रखें तो आप इसको ऐसे ही कवर करके रखें और जब यूज़ करें तो इसको उतार दें। इससे इसके ऊपर से क्रैचेस भी नहीं आते हैं और कोई जो खुशबू वगैरह है ना वो लग के ये इसका कलर जो है वो चेंज भी नहीं होता है। और ये वाला सेकंड क्लच है, तो ऐसे क्लचेस बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वाला डायमंड शेप में है, तो इसको भी आपने ऐसे ही कवर करके रखना है, क्योंकि इनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है और ये ख़राब भी नहीं होते हैं। तो कोशिश करें आप सिल्वर और गोल्डन में 1 से 2 क्लच लाजमी रखें, क्योंकि ये बहुत यूनिक से होते हैं और हर ड्रेस के साथ ये चलते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो ये वाला जो बैग है ये थोड़ा हैंड के आप साइड हैंग भी कर सकते हैं और इसको वैसे भी जो है ना वो अपने हैंड में भी इसको पकड़ सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा है ये वाला क्लच भी। और उसके बाद हम लोगों ने बैग लिया था, ये हैंड बैग है, ये हमने स्टाइलो से लिया था और इसका कलर मस्टर्ड है, क्योंकि मस्टर्ड और ब्राउन दो ऐसे शेड होते हैं जो हर ड्रेस के साथ ना चल जाते हैं और वैसे भी मस्टर्ड कलर बहुत खूबसूरत लगता है। और उसके बाद है जी हमारे पास शूज़ की कलेक्शन। तो जो शूज़ हैं उसका भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने रेड कलर का लिया था, एक स्लीपर टाइप है, तो ये स्टाइलो से लिए थे हमने सारे शूज़। और ये वाले जो हैं देखने में बहुत सिंपल हैं लेकिन पाँव में पहने इतने खूबसूरत लगते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये हमने एक कैजुअल सा लिया था। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमने शूज़ लिया है वो ब्लॉक हील में था। और पर्सनली मेरी ओपिनियन यही है कि जो ब्लॉक हील होती है वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं और पहनने भी बहुत इजी होते हैं। अगर आपकी हाइट ठीक है तो आप ब्लॉक हील लें, इससे पाँव थकता भी नहीं है और कंफर्टेबली आप इसको पहन सकते हो, क्योंकि हमें ज़्यादा आवर्स के लिए इसको पहनना होता है, तो इसलिए इसमें पाँव बिल्कुल भी थकता नहीं है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो बहुत ही खूबसूरत है और ये वाले शूज़ अभी चल भी बहुत रहे हैं और अच्छे भी बहुत लगते हैं। तो उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट जो शूज़ है वो भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट में है, लेकिन ये इसका स्टाइल जो है वो थोड़ा सैंडल में है और पीछे इसके ज़िप लगी हुई है और इसके ऐसे स्टोन्स हैं और ब्लैक और स्किन कलर में है। और अगर आपकी हाइट मतलब कि नॉर्मल है तो आप इतनी हील जो है ना वो ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ड्रेसेस के साथ ऐसी हील पहनने में बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ा मिक्स करके आप लें, ब्लॉक हील ले लें, ऐसे पेंसिल हील ले लें या फिर जो शॉर्ट में हील होती हैं वो ले लें। बस लें ऐसे शूज़ जो आपको पहनने के लिए कंफर्टेबल हों। और क्योंकि अगर इंसान कंफर्टेबल नहीं होता है ना तो वो चीज़ पहनने को भी दिल नहीं करता है। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो ये है, इसको आप एज आ जो है ना, क्योंकि सीज़न ऐसा होता है तो हमें ऐसे शूज़ भी लेने पड़ जाते हैं, तो ये पहने हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा ऐसा है और इसकी हील तो बहुत ही ज़बरदस्त सी है। और ना ये ब्लॉक है ना पेंसिल हील है, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में है और इसके आगे ये बकल लगा हुआ है और हील इसकी भी नॉर्मल ही है। तो नॉर्मल हील पहनने से ना आपका पाँव थकेगा, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे और ये खूबसूरत भी बहुत लगती हैं। तो ये थी जी हमारी शूज़ की कलेक्शन। कुछ शूज़ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगी। उसके बाद ये एक शॉल है, तो ये नानी माँ ने अपने हाथ से, मतलब पहले जो नानियाँ दादियाँ होती थी वो बनाती थी, तो ये बहुत ही नया पीस है, बहुत ही रेयर है और बिल्कुल एक प्यार होता है उनका जो वो बना के देते हैं हमें। तो बहुत ही खूबसूरत सा इसका डिज़ाइन है। तो अगर आपका कोई ऐसे बना सकता है, मतलब कोई नानी दादी, तो आप ये डिज़ाइन भी बनवा सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगती हैं ऐसी शॉल्स और इसका स्टाइल भी बहुत यूनिक सा है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसको हम अगर शोल्डर पे रखें तो ये बहुत अच्छी लगती है।
और इससे सर्दी तो इतनी कवर नहीं होती है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगती है पहनी हुई, बहुत एलिगेंट सा पीस है। उसके बाद हम लोगों ने वेलवेट की एक शॉल ली थी ये, और ये भी काफ़ी अभी फैशन में है। साइड पे इसके तिल्ले का पूरा एक वो बॉर्डर बना हुआ है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।